नमस्कार। कर्नाटका के कुर्ग जिले में एक रहस्यमयी महल खड़ा हुआ है जिसका नाम है नालकनाड पैलेस। इसका नाम शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये महल देखने में थोड़ा सा डरावना सा है। अगर आप यहाँ आएंगे तो शायद आपको आसपास कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो इसके बारे में कुछ रहस्यमयी कहानियां भी बताते हैं। अब पता नहीं वो कहानियां कितनी सच हैं, लेकिन आज इस महल का 250 साल पुराना इतिहास मैं आपको इस एपिसोड में बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा पूरे एंड तक। देखने में तो ये महल लगता ही नहीं, बल्कि कोई डरावना सा खंडहर लगता है जिसके आसपास बहुत से घने जंगल हैं। लेकिन बाहरी ताकतों के खिलाफ कुर्ग की आजादी की लड़ाई में इस महल की बहुत अहम भूमिका है। ये बाहरी ताकतें कौन सी थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेज। 1792 से 1794 के बीच ये महल कोडवा और केरल स्टाइल का आर्किटेक्चर है, जिसमें टाइल वाली छत, लकड़ी के खंबे, लंबा बरामदा, बारीक नक्काशी और आज के दिन में ठीक किए गए फ्रेस्कोस और म्यूरल्स हैं जो आपको दीवारों पे और छतों पे पेंटिंग्स दिखती हैं। देखने में तो ये कुर्ग के मडिकेरी के राजा के किले के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व कहीं बड़ा है। ये कोडगु राजाओं की कहानी है। 1780 में कोडगु के राजा लिंगराज की मौत हो गई। कोडगु जिला मैसूर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। उस वक्त मैसूर में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली का शासन था। लिंगराज राजा की मौत के बाद हैदर अली ने कुर्ग के मडिकेरी में अपनी सेना भेजकर सबसे बड़ा बेटा दोदावीरा राजेंद्र और उसके भाइयों को बंदी बना लिया। 2 साल बाद 1782 यानी 1782 में जब हैदर अली अंग्रेजों से मैसूर में लड़ रहा था, तभी कोडवा के बागियों ने हैदर अली की सेना को मौका मिलते ही कोडगु से बाहर धक्का दे दिया। हैदर अली तो अंग्रेजों से लड़ाई में मारा गया, लेकिन फिर टीपू सुल्तान ने मैसूर की गद्दी संभाली और कोडवा के राजकुमारों को किसी दूसरी जगह बंदी बनाकर भेज दिया। 6 साल बाद 1786 यानी 1786 में कोडगु के राजकुमार दोदावीरा राजेंद्र टीपू सुल्तान की जेल से, उसकी कैद से बचकर भाग निकलने में सक्सेसफुल हुए और वापस वो कोडगु पहुंच गए भागते भागते। कोडगु के लोगों ने दोदावीरा को कोडगु का राजा मान लिया, लेकिन राजा मानने से सिर्फ काफी नहीं था, क्योंकि अभी भी टीपू सुल्तान का कुर्ग के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा था। दोदावीरा राजेंद्र, जो कि मारे गए कोडगु राजा के सबसे बड़े बेटे थे, दोदावीरा राजेंद्र को टीपू सुल्तान की सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। उसने मडिकेरी, जो कुर्ग का केंद्र माना जाता था, उससे बहुत दूर एक शांत जंगल से घिरा इलाका चुना और इस इलाके का नाम था नालकनाड। यहां पहुंचना दुश्मन के लिए तो आसान नहीं था, लेकिन दोदावीरा की फौज यहां से आसानी से कहीं भी पहुंचकर गोरिल्ला युद्ध छेड़ सकती थी। 1792 से 1794 के बीच इन 2 सालों में यह नालकनाड महल बनकर तैयार हुआ। नालकनाड पैलेस दोदावीरा राजेंद्र का हेडक्वार्टर के साथ साथ टीपू सुल्तान से छिपने की जगह भी थी। 1793 में दोदावीरा राजेंद्र ने ब्रिटिश के साथ मिलकर टीपू सुल्तान की सेना को कोडगु से पूरी तरह भगाने की साजिश रची और पूरे कोडगु पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। टीपू सुल्तान की फौज को यहां से बुरी तरह खदेड़ दिया गया। यह जीत इस महल की पहली उपलब्धि थी। इसके बाद दोदावीरा के इस महल में 1809 तक शासन चलाने की खबर है। दोदावीरा राजेंद्र, जिन्होंने यहां पर राज किया, इस महल में जो सबसे पहले कोडगु राजा थे, उन्होंने 1796 यानी 1796 में महादेवम्मा के साथ दूसरी शादी करी। उनका कोई बेटा तो नहीं था, लेकिन उनकी 4 बेटियां हुई। शादी के बाद यह महल ही दोदावीरा और महादेवम्मा के रोमांस का साक्षी था। 1807 में 1807 में महादेवम्मा की मृत्यु हो गई
और डोडावीरा राजेंद्र ये सदमा झेल नहीं पाए। वो काफी हद तक बीमार रहने लग गए और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई। डोडावीरा की मौत के बाद उनके भाई लिंगराजेंद्र ने कोडगु की सत्ता संभाली। धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते खराब होते गए और 1834 यानी 1834 में ब्रिटिश सेना ने कोडगु पर हमला कर दिया। उस समय कोडगु का राजा छिक्कावीरा राजेंद्र भागते भागते इसी नलकनाड महल में आकर छिप गया, लेकिन ज्यादा देर तक छिपने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ने उसको ढूंढ निकाला और आखिरी में खून खराबा ना हो, ज्यादा लोग ज्यादा ना मारे जाएं, इसके चलते छिक्कावीरा राजेंद्र ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने कोडगु के आखिरी राजा को अरेस्ट करके बनारस भेज दिया और कोडगु पर अपना कब्जा कर लिया। ये नालकनाड पैलेस कोडगु के स्वाभिमान की इस लड़ाई का प्रतीक है। कोडगु के शौर्य और उसकी बाहरी ताकतों के खिलाफ उसके संघर्ष का प्रतीक है। शायद आपने इससे पहले इस नालकनाड पैलेस के बारे में ज्यादा ना सुना हो, लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला, साधारण सा दिखने वाला एक नालकनाड पैलेस, इसके पीछे 250 साल का इतना शौर्यपूर्ण इतिहास है। ये मैं आपको इस एपिसोड के जरिए बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।